हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं पहले, और गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप देखोगे अगर तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, एक शार्प सेलिंग हुई है, मतलब यहाँ से मार्केट डायरेक्टली डाउनवर्ड साइड आई है। तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट रही है। तो ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मैंने बता रखा है आपको कि पॉज मार्केट होती है, मतलब कि मार्केट एक रेस्ट लेती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो मैंने एसजीएक्स निफ्टी देखा वो 120 पॉइंट दिखा रहा है। तो 120 पॉइंट अगर मैं यहाँ से 859 से देखूँ तो 120 पॉइंट हो गया यहाँ से करीबन 970 के आसपास। तो 970 मतलब कहीं मार्केट यहाँ कहीं खुलेगी, ठीक है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इससे पहले मैं आपको डे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। कुछ डे टाइम फ्रेम में भी देखना जरूरी होता है। तो डे टाइम फ्रेम में देखते हैं पहले। अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न जो है, अगर आप देख पाओगे कि मार्केट ना बैक टू बैक जैसे बेरिश कैंडल बना रही है। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बना रही है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आज के दिन मतलब कि एक बुलिश कैंडल बना दे या पॉज ले ले या डोजी टाइप कैंडल बना दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है चांसेस, आप देख सकते हो यहाँ पे भी बैक टू बैक रेड कैंडल 3 बनाई है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है। ऊपर भी देखोगे अगर आप तो यहाँ पे भी बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो जरूरी नहीं है कि 100% आज भी ऐसा हो, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि जब भी मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाती है तो एक पॉज कैंडल जरूर बनाती है। और आप देख सकते हो पिछला दिन ट्रेंडिंग है, तो इसका चांसेस और ज़्यादा है। तो अब करना क्या है आप लोगों को, देखो अगर मार्केट में एक सेकेंड मार्केट कहीं अराउंड यहाँ कहीं खुलती है इस लेवल इस जोन के आसपास, तो आपको पता है ये सप्लाई जोन है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे, और सीपीआर आप देख सकते हो सीपीआर काफ़ी दूर है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है, बुलिश कैंडल बनाने के बाद इस लेवल के पास जाती है और इस लेवल से रिजेक्शन लेके दोबारा यहाँ नीचे आती है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल कैसी है, ग्रीन कैंडल है, तो आपको करना क्या है, अगर इस लो के आसपास अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रही है तो आपको मतलब आपको लॉन्ग लेना है और टारगेट जो हो जाना चाहिए बैक टू दिस लेवल या 4x होना चाहिए। अगर इस लेवल को तोड़ देती है और ब्रेक करती है रेड कैंडल से, तो आपको क्या करना है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम सेंट्रल पिवोट तक, ठीक है। टारगेट जो होना चाहिए कम से कम सेंट्रल पिवोट तक तो होना चाहिए। अगर आपको टॉप सीपीआर तक आपका टारगेट आ जाता है तो आप निकल जाए, अदरवाइज आप वेट करें। और अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट जो है जनरली एक रेड कैंडल बना देती है, मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देती है मार्केट, मतलब काफ़ी, मान लो यहाँ कहीं रेड कैंडल बना देती है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करी तो आपको वेट करना है फेक आउट का, ठीक है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग जाने का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट फेक आउट दे सकती है क्योंकि सीपीआर जो है वो वाइड है। तो अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद यहाँ पे फेक आउट दे रही है मार्केट, तो आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना है और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो बैक टू सीपीआर हो जाना चाहिए। तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मार्केट है वो इसी रेंज के अंदर बंद हो सकती है। हाँ, अगर गैप अप खुल गई मार्केट, तो अब गैप अप अगर मार्केट खुल जाती है तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो ये है। तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। उसके बाद प्राइस एक्शन के थ्रू ये ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। उसके बाद यहाँ नीचे आके यहाँ पे आपको देखना है, अगर बुलिश कैंडल बनती है तो लॉन्ग ले लेना है आपको, और अगर यहाँ बेरिश कैंडल बनती है तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको निफ्टी में ये समझ आ चुका है। तो आज ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आज साइडवेज ही रहेगी, ठीक है। बाकी मार्केट ओपन होने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। तो जहाँ तक चांसेस है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी अपसाइड, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो आज का सीपीआर बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा है, नैरो सीपीआर है। तो यहाँ पे नैरो सीपीआर है तो जरूरी नहीं है कि पिछला सीपीआर भी नैरो था तो ट्रेंडिंग मार्केट थी। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रेंडिंग कहाँ तक हो सकती है, मार्केट जा कहाँ तक सकती है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको कि आप यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे रिवर्सल भी
प्लान कर सकते हो, मतलब रिवर्सल भी आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है तो 200-300 पॉइंट, अगर हम बात करें 300 पॉइंट, तो 219 के आसपास क्लोज हुई, तो 188 के, तो 300 पॉइंट भी लगा ले, क्योंकि उसको डबल लगा ले तो 42,500 के आसपास खुलेगी। तो सेम केस है, अगर बुलिश कैंडल बनाती है तो आपको वेट करना है इसके लो के आसपास। अगर बुलिश कैंडल बनाती है तो आपको लॉन्ग लेना है, अगर बेरिश कैंडल बनाती है तो आपको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट क्या करना है आपको, अगर शॉर्ट करते हो आप तो आपको निफ्टी को देखना है। अगर निफ्टी सेंट्रल पिवोट के आसपास पहुंच जाता है तो ही आपको बैंक निफ्टी में एग्जिट करना है, अदरवाइज आपको एग्जिट नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी कहीं सेंट्रल पिवोट से, मतलब सीपीआर से बहुत दूर है, तो आपको वेट करना है। इस सीपीआर से डरना नहीं, नैरो सीपीआर टूट जाते हैं, ठीक है, नैरो सीपीआर से उतना भी डरना नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट आ गया तो सेंट्रल पिवोट पे निकाल दें। और वही केस है यहाँ पे, अगर बेरिश कैंडल बनाता है, अगर यहाँ कहीं एक बेरिश कैंडल बन जाती है तो आपको वेट करना है, या ब्रेक करता है और काफ़ी आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद, अगर आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे क्लोज देता है, हाई को ब्रेक करता है, तो देखो टारगेट आपका यहाँ तक हो जाना चाहिए। टारगेट जो होना चाहिए, अगर मान लो कि फर्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल है और इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ तक मार्केट घूमी पे बहुत देर तक, और फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर इसको ब्रेक कर रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो यहाँ तक हो जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो अगर इसके हाई को ब्रेक कर रही है मार्केट आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद, तो आप लॉन्ग भी ले सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को देख के और निफ्टी को देख के, निफ्टी जो बता रहा है वो बस साइडवेज की तरफ बता रहा है, और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी एक मतलब ट्रेंड की तरह दिखा रहा है, रिवर्सल की तरह, कि ट्रेंड भी कहाँ तक, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा एक, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल बना दे, इसको हाई को तोड़े और यहाँ तक जा सकती है मार्केट। या एक केस और ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दी, ऊपर गैप अप हुई मार्केट, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दी, और इसके लो के आसपास, अगर लो के आसपास दोबारा आई और एक बुलिश कैंडल बना रही है, तो इस हाई को भी टेस्ट करने जा सकती है। हाँ, एक केस ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट इसके नीचे एक बेरिश कैंडल बना रही है तो इस सीपीआर तक को भी छूने आ सकती है। तो सेम केस है जैसे निफ्टी में हुआ है, सेम केस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड दिख रहा है, निफ्टी में ट्रेंड नहीं दिख रहा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।